दोस्तों, भारत के एक निर्णायक कदम ने ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक ऐसा धमाका कर दिया है जो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर्स अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रूस तक को हिलाकर रख दिया है। और एक ऐसा कठोर निर्णय लिया गया है जिससे डिफेंस सेक्टर में खलबली मच गई है। दोस्तों, यह कदम उस नए भारत का प्रतीक है जिसे पहले एक डिपेंडेंट देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब वही भारत बड़ी विदेशी आर्म्स कंपनियों को एक कड़ी चेतावनी दे रहा। यह फैसला इतना असरदार है कि ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री की नींद तक हिल। आइए जानते हैं उस निर्णय के बारे में जिसने इन देशों की नींद उड़ा दी है। लेकिन आगे बढ़ने से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पिछले कुछ खामोश पर बहुत महत्वपूर्ण ड्रामा अन हो रहा था। भारत के तेजस मार्ग एक फाइटर जेट की डिलीवरी को लेकर इस जेट का 70 इक्विपमेंट इंडिया में बनाया गया है, लेकिन 30 विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आता है, जिसमें सबसे जरूरी इंजन का आपूर्ति अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक करती है। लेकिन पिछले एक साल से जनरल इलेक्ट्रिक इंजन डिलीवर करने में असफलता दिखाई है, जबकि इंडिया ने कई डिप्लोमेटिक एफर्ट इस इशू को हल करने के लिए इंडिया ने बस इंतजार नहीं किया, बल्कि अपने नेशनल सिक्योरिटी भेजा ताकि बातचीत शुरू हो सके। फिर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर खुद यूएस गए इस बात को सीधे उठाने के लिए, और पीएम मोदी ने अपने हालिया अमेरिका के दौरे के दौरान भी यह मुद्दा उठाया। लेकिन लेवल बातचीत के बावजूद जनरल इलेक्ट्रिक इंजन नहीं दे पाएगा और फुल डिलीवरी मार्च 2025 के। दोस्तों, डीले का कारण क्या था? जनरल इलेक्ट्रिक ने 2 वजह बताई जो सुनने में लेकिन है एक्सेप्टेबल। पहला, उन्होंने कहा कि इंजन के कुछ पार्ट्स डेनमार्क से समय पर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, साउथ कोरिया भी कुछ क्रूशल कंपोनेंट सप्लाई करने में असफल हो रहा है। इस वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक के दूसरे बड़े क्लाइंट यूएस एयरफोर्स के नहीं दे पा रहा है। दोस्तों, जो इंजन इंडिया के तेजस में लगने वाला है वही यूएस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी पावर करता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने इस एक्सक्यूज को नहीं माना। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और इंजन मैन्युफैक्चरर हो तो आप कैसे सप्लाई चेन इशू को हल नहीं कर पाते? इंडिया जैसे देश को बड़ा डिफेंस जो एक ऑन डर प्लेस करता है, क्यों डेनमार्क और साउथ कोरिया के डील का नुकसान उठा? यह जनरल इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी थी कि वह इंजन समय पर डिलीवर करें। दोस्तों, 1 साल से ज्यादा इंतजार करने के बाद जब कुछ भी ठोस परिणाम नहीं मिला तो इंडिया ने तय किया कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। और इस बार इंडिया ने वहां मारा जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। कुछ घंटों पहले ही इंडिया ने आधिकारिक रूप से इस पेनल्टी क्लॉज को रिवर्स किया है। मतलब जब अगली बार इंडिया इंजन के लिए पेमेंट करेगा तो कुछ डॉलर कट करेगा। और दोस्तों, इंडिया ने 2 साल इंतजार किया इन इंजन का एक ऐसी डील जो एक देश के लिए बहुत ज्यादा थी, जिसमें एयरफोर्स को तुरंत नए फाइटर की जरूरत है। लेकिन अब पेनल्टी क्लॉज के साथ जनरल इलेक्ट्रिक को आखिरकार इस बात की गंभीरता समझ में आ गई। उन्होंने पेनल्टी को एक्सेप्ट किया और सप्लाई चेन इश्यूज को जल्द से जल्द हल करने का वादा किया, जिसमें फुल इंजन डिलीवरी मार्च 2005 से एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, हालांकि फोकस जनरल इलेक्ट्रिक पर है, इस एक्शन के शॉक वेव्स रशिया, इजराइल और फ्रांस तक भी पहुंच गए हैं। तीनों इंडिया के डिफेंस सप्लायर्स हैं। इन देशों ने भी आर्म्स डिलीवरी में डीले फेस किए हैं और अब उन्हें लगता है कि इंडिया का स्पेस खत्म हो चुका है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर रशिया को ले लीजिए। इंडिया ने कई इस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब तक रशिया 2 बैचेस डिलीवर नहीं कर पाया है। पहले इंडिया को यह सिस्टम्स मिल जाने चाहिए थे, लेकिन रशिया ने सप्लाई चेन इश्यूज का एक्सक्यूज दिया और कहा कि चौथा बैच अगले साल डिलीवर किया जाएगा। क्या यह सुना सुना नहीं लगता? से एक्सक्यूज जनरल इलेक्ट्रिक ने दिया, अब वही रशिया कर रहा है। रशिया का कहना था कि अगले साल तक एक 4 सड़ का चौथा बैच डिलीवर होगा, लेकिन इंडिया अब और सुनने वाला। दोस्तों, इंडिया का एक्शन जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक चेतावनी है रशिया के लिए। अगर उन्होंने समय पर A400 डिलीवर नहीं किया तो उन्हें भी ऐसी ही पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। और सिर्फ रशियन कंपनीज ही नहीं, इजराइल और फ्रांस, जिनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के साथ हैं, वह भी डरे हुए हैं ताकि वह अपनी डिलीवरी समय पर कर सके। दोस्तों, काफी समय तक इंडिया को एक ऐसे कस्टमर की तरह देखा जाता था जो बस इंतजार करेगा। डिफेंस का कंपनी, चाहे वह रशियन हो,
अमेरिकन या यूरोपियन अक्सर यह मानकर चलती थी कि इंडिया के पास और कोई ऑप्शन, लेकिन वह दिन गए। अब इंडिया ऐसे चुपचाप नहीं बैठने वाला जब तक उसकी डिफेंस नीड्स पूरी नहीं हो। पेनल्टी क्लॉज को इग्नोर कर ना सिर्फ एक लीगल स्टेप नहीं था, यह एक मजबूत स्टेटमेंट था। इंडिया अब ग्लोबल पावर को एसेट कर रहा है और अब वह डीले, एक्सक्यूज या पुअर ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, सिर्फ इंजन या फाइटर जेट्स के बारे में नहीं है, यह एक बड़ी पावर शिफ्ट की कहानी है। इंडिया अब यह साफ कर रहा है कि उसके पास और भी ऑप्शंस हैं, और अगर करंट सप्लायर अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता तो इंडिया रुकेगा नहीं उन्हें एक्सप्लोर करने में। यह सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं है, यह सभी आर्म्स कंपनीज के लिए मैसेज है जो इंडिया के साथ बिजनेस करती हैं। मैसेज सिंपल है, समय पर डिलीवर करो या पेनल्टी भुग दो। दोस्तों, आगे देखते हुए यह मोमेंट इंडिया की डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी में एक नई एरा की शुरुआत का संकेत देता है। पेनल्टी को इग्नोर करना और सप्लायर्स को अकाउंटेबल बनाना एक प्रेसिडेंट सेट करता है जो फॉरेन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ बिजनेस करने का तरीका बदल सकता है। इंडिया अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक पैसिव प्लेयर नहीं होगा, अब वह एक फोर्स है जिसे लाइटली नहीं लिया जा सकता था और सप्लायर्स को अपना काम सुधारना पड़ेगा अगर वह इस इमर्जिंग सुपर पावर के साथ बिजनेस करते रहना चाहते हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे इंडिया अपनी मिलिट्री को मॉडर्न करता जाएगा, वैसे इस पर आपका क्या कहना? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।